मैं एक जगह कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलवाया है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा छोटा भाई है, भाई दिनेश रघुवंशी ने हमें बुलवाया है। आपने जो भी कार्यक्रम संपादित करना हो वो इसके साथ कर सकते हैं। बस भैया इसमें ईको मत डाल, मैं गाऊंगा नहीं। जी भैया। मुझे एक बार गाया था, मुझे सीधे 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक ही गाने पे 2 पुरस्कार। प्रथम वाला पुरस्कार, वो सेकंड वाला प्राइज मुझे गाना शुरू करने के उपलक्ष्य में दिया गया, और प्रथम पुरस्कार मुझे गाना बंद करने के लिए दिया। तो मैं गाऊंगा नहीं, इसलिए इको मत डालना इसमें। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं वैसे सही बता रहा हूँ, दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ। इतना खूबसूरत सामुदायिक भवन, मैं अगर दिल्ली के किसी सामुदायिक भवन से तुलना करूं, ये तो बिल्कुल 5 स्टार है उसके सामने। ये उपलब्धि है। आपने देखे होंगे दिल्ली के सामुदायिक भवन किस तरह के हैं। तो मेरा तो मतलब आज तो यहीं बसने का मन भी कर रहा है। तो बच्चों को प्रणाम इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत उस्ताद हो गए हैं आजकल, किसी को भी निपटा सकते हैं। मैं किसी ज़माने में दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो बच्चों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, सीधे सीधे। एक बार मेरे स्वागत में तालियां बजा दे, मैं शुरू होता हूं। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता जितना अच्छा इस सेक्टर 15 में सुना जा रहा है। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हो गए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी सामने से एक आदमी और खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। बहुत अच्छे। जब सारी चीज़ें भेज दोगे। और अभी तो पिछले दिनों दिनेश भाई मैं जेल में गया। जेल में? हाँ, वहाँ कवि सम्मेलन था। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो एक बार तालियां बजाए, मैं शुरू होता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई तो एक भाषण का जिक्र कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ नहीं बुलवाया। नेता लोग आते भाषण देते जी, भाषण देते, हमें भी सुनने पड़ते। अच्छा चलो, कुछ नेता हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लोग बाग सैकड़ों मील तक जाया करते थे किसी ज़माने में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनको, इंदिरा गांधी जी, इनको सुनने के लिए लोग सैकड़ों मील तक जाया करते थे जी। अच्छा, आजकल के नेता कैसा भाषण देते हैं आपको पता ही है। अच्छा, कोई कोई तो ऐसा भाषण देता है, उसको किसी विषय का ज्ञान हो या ना हो, हर विषय पे भाषण होता है उसके पास। जैसे यहाँ पे ये जितने भी झूमर लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कोई नेता 1.5 घंटे बोल सकता है, चाहे उसे ये ना पता हो कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है। सही बता रहा हूँ। एक बड़ा मजेदार भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। स्वागत। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। जी वर्मा जी, इधर आ जाओ। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। बोले, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। बोले, वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया।